नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसको मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर को। ठीक मित्रों, अगला चलिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? ई.बी. हेब्बल, यामिनी राय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? ई.बी. हेब्बल, यामिनी राय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर मित्रों। कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलिए। ई.बी. हेब्बल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? ई.बी. हेब्बल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? पर्सी ब्राउन, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद किंटिश कुमार स्वामी, इनमें से कोई नहीं। आनंद किंटिश कुमार स्वामी थे मित्रों। ई.बी. हेब्बल के अतिरिक्त जो है आनंद कुमार किंटिश स्वामी स्वदेशी का आह्वान किए थे। आगे चलिए। आनंद किंटिश कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आनंद किंटिश कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आनंद किंटिश कुमार स्वामी का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, श्रीलंका में या नेपाल? डी ऑप्शन कर दीजिए, नेपाल। हाँ, हालांकि इसी में उत्तर है। कहाँ जन्म हुआ था मित्रों? श्रीलंका में। आनंद किंटिश कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। आगे चलिए। पांचवा, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, ई.बी. हेब्बल, लॉर्ड किचनर। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, ई.बी. हेब्बल या लॉर्ड किचनर? कौन था मित्रों? लॉर्ड किचनर थे प्रथम संस्थापक। आगे चलिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय, 30 अंग्रेज तथा 5 जापानी, 5 अंग्रेज, 30 भारतीय, इनमें से कोई नहीं। छठवां पाइए मित्रों, 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे। 30 अंग्रेज और 5 भारतीय थे। सातवां चलिए मित्रों। 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? लॉर्ड किचनर, ई.बी. हेब्बल, आनंद कुमार स्वामी, इनमें से कोई नहीं। ई.बी. हेब्बल थे मित्रों। कौन थे? ई.बी. हेब्बल थे। आठवां प्रश्न मित्रों, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? आठवां, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? अवनी बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ई.बी. हेब्बल, आनंद कुमार स्वामी। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी?
आनंद कुमार स्वामी। किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी। योकोहामा ताइकान। योकोहामा ताइकान तथा इज़दा नामक दो जापानी चित्रकार अवनीनाथ टैगोर के घर में कितने वर्ष तक रहे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। मित्रों 2 वर्ष थे। कितना? 2 वर्ष थे। कितने वर्ष तक थे? 2 वर्ष थे। आगे चलिए। कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? जोगीमारा, अजंता, बाघ या इनमें से कोई नहीं? अजंता भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था मित्रों? अजंता। 11वां, जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हलदार और सौम्यनाथ गुप्त ने किस सन में बनाई थी? जोगीमारा गुफा की भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हलदार और सौम्यनाथ गुप्त ने किस सन में बनाई थी? 1914, 1912, 1915, 1913 में। 1914 मित्रों। कब? 1914 में। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए। हलदार और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? 1917 में, 1922 में, 1910 में या 1921 में? 12वां पे आइए मित्रों। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी। कब? 1921 ईस्वी में। 13वें पे आइए मित्रों। अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां एस.एन. गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस एवं हलदार ने किस सन में बनाई? अजंता के रंग भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां एस.एन. गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस एवं असित कुमार हलदार ने किस सन में बनाई? 1912, 1913, 1911, 1910। 1910 में इन लोगों ने अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। आगे चलिए मित्रों। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की उसका क्या नाम था? आगे देखिए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? पुनरुत्थान स्कूल, पटना स्कूल, कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस स्कूल की स्थापना की थी? बंगाल स्कूल की। किसकी मित्रों? बंगाल स्कूल की। एक मिनट, क्या पूछ रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ। ठीक। पुनरुत्थान स्कूल भी दिया है मित्रों, शक यहाँ भी जा रहा है। बंगाल स्कूल ही लगाना है। चलिए आगे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोम की मार्गदर्शकता में कौन सा प्रयोग किया गया जिससे कि दूसरी शैली को अपनाया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोमन की निर्देशन में कौन सा प्रयोग किया गया जिससे कि दूसरी शैली को अपनाया? दादा शैली, यूरोपीय सुररियलिस्ट शैली, मिश्रण वर्ण संकर शैली या इनमें से कोई नहीं? दादा शैली। क्या हो जाएगा? दादा शैली।
डाडा शैली। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है किसको? अवनींद्रनाथ टैगोर को, नंदलाल बोस को, ई.बी. हेब्बल को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। शिल्प गुरु या कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। भारतीय चित्रकला का आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है। 17वां पढ़ लीजिए सब। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, असित कुमार हलदर को। अवनींद्रनाथ टैगोर को। किसको? अवनींद्रनाथ टैगोर को। आगे चलिए मित्रों। 1871 में जोड़ासांको में किस कलाकार का जन्म हुआ? 1871 में जोड़ासांको में किस कलाकार का जन्म हुआ? गगनेंद्र नाथ का, अवनींद्रनाथ का, रविन्द्रनाथ का, यामिनी राय का। अवनींद्रनाथ टैगोर का। किसका? अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र भारत माता तथा संध्या दीप किस तकनीक में बने हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र भारत माता तथा संध्या दीप किस तकनीक में बने हैं? ईरानी, जापानी, भारतीय, चीनी। जापानी तकनीक में बने हैं। किसमें? जापानी तकनीक में। भारत माता तथा शानदीप किस तकनीक बने हैं? जापानी तकनीक में। अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में, 1902 में, 1910 में, 1907 में। अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में बने थे मित्रों। कब बने थे? 1905 में। मुखौटों से अवनींद्रनाथ ने क्या उजागर किया? मुखौटों से अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या उजागर किया? सामाजिक अच्छाइयों को, सामाजिक बुराइयों को, धार्मिक अच्छाइयों को, या इनमें से कोई नहीं? मुखौटे से सामाजिक बुराइयों का उजागर करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनी ने रविंद्र की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्र की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए? 16, 32, 18, 36। 32 चित्र बनाए थे मित्रों। कितने चित्र बनाए थे? 32 चित्र चित्रांगदा के लिए। अवनी बाबा ने कितनी पुस्तकें लिखी? अवनी बाबा ने कितनी पुस्तकें लिखी? लगभग 20, लगभग 40, लगभग 29, लगभग 35। अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनी बाबा जो है लगभग 20 पुस्तकों को लिखा था। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अवनी या गगनेंद्र नाथ? क्या था? रानी चंदा किसकी शिष्या थी? इसी तीनों में मित्रों। रानी चंदा किसकी शिष्या थी? रानी चंदा किसकी शिष्या थी? रानी चंदा किसकी शिष्या थी? अवनींद्रनाथ टैगोर की थी। कौन थी? अवनींद्रनाथ टैगोर की थी। अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर की शैली को क्या कहा जाता है? स्वच्छंदतावादी, प्रतीकवादी, प्रभाववादी, समन्वयवादी। 25 पाइए मित्रों। अवनींद्रनाथ टैगोर की शैली को क्या कहा जाता है? समन्वयवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समन्वयवादी कहा जाता है। मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में क्या छिपाए हैं? दुख, बधी, दृष्ट, प्रेम, रहस्य।
मरड़ा सन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में क्या छिपाए हैं। दुख, बधी, दृष्ट, प्रेम, रहस्य। 26 पाइए मित्रों। बंधी दृष्ट क्या हो जाएगा? बंधी दृष्ट। 27 पाइए मित्रों। द पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत ही कारुणिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है। संपूर्ण आर्द्रता, तीव्रता, द्रवित करने की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न। दी पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत ही कारुणिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है। संपूर्ण आर्द्रता, तीव्रता, द्रवित करने की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण आर्द्रता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? संपूर्ण आर्द्रता मित्रों। क्या दिखाई देती है? संपूर्ण आर्द्रता। द पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका। द पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका। भावुकता, तन्मयता, प्रयास, वैयक्तिकता, या इनमें से कोई नहीं। 28 पाइए मित्रों। तन्मयता के कारण इतना महान हो गया। कितना? तन्मयता के कारण। 29 पाइए मित्रों। 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ। 1883 ईस्वी में किस कलाकार का खड़गपुर में जन्म हुआ। क्षितिनाथ मजूमदार, यामिनी राय, नंदलाल बोस, इनमें से कोई नहीं। 29 पाइए मित्रों। यामिनी राय का हुआ था। खड़गपुर में किसका जन्म हुआ था? यामिनी राय का। नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का देहांत हो गया? नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का देहांत हो गया? नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का देहांत हो गया? 15 वर्ष, 8 वर्ष, 25 वर्ष, या 5 वर्ष। 30 पे आइए मित्रों। 8 वर्ष के थे मित्रों। कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे मित्रों? 8 वर्ष के थे। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।